हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, मुझे ना कमेंट में एक भाई ने मैसेज किया कि मैं भी अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, जैसे आपने अपनी गाड़ी लेकर काम शुरू किया है। और उन्होंने मुझसे बोला कि आप ना एक वीडियो अपलोड कीजिए बना करके कि क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है अगर आप कोई अपनी गाड़ी लेना चाहे। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं उसके बारे में फुल जो है जितनी मुझे जानकारी है मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा बना के। और आज की वीडियो में मैं इस सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सो जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अच्छा तो भाइयों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले गाड़ी लेने से भी पहले जो ज़रूरी काम है नंबर 1 पे जो आता है वो ये है कि आपके पास में एक तो काम ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या काम करना है या मुझे यहाँ से काम मिल जाएगा अगर मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ। तो काम का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने जो है गाड़ी अपनी लोकल काम करना है या मैंने अपनी गाड़ी सऊदी के लिए चलानी है, बॉर्डर के लिए चलानी है। ठीक है जी। अब ये डिसाइड क्यों करना है? क्योंकि लोकल में आप जो है गाड़ी सस्ती ले सकते हैं, कोई पुराना मॉडल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मतलब इतना मॉडल गाड़ी से नीचे वाला जो अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल में आप 2001 मॉडल, 2002 मॉडल या उससे पुराना मॉडल भी लेकर अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। और पुराना मॉडल अगर आप वॉल्वो ले लेते हैं तो वॉल्वो अच्छी गाड़ी है, और पुराने मॉडल जो हैं वो फिर भी ज़बरदस्त गाड़ी हैं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो जाए तो कोई भी नॉर्मल मैकेनिक भी अपना आराम से ठीक कर देता है। ठीक है जी। लेकिन अगर वहीं आपको सऊदी के लिए काम के लिए गाड़ी मतलब लेनी है, या आपको ये है कि मैं लोकल काम करूंगा, अगर लोकल में सही नहीं रहा तो मैं सऊदी के लिए चलूंगा, तो उस कंडीशन में आपको जो है गाड़ी अपर मॉडल लेनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि सऊदी में 20 साल से पुरानी गाड़ी जो है वो अलाउड नहीं होती है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 2005 मॉडल जो है वो सऊदी में एंटर नहीं कर सकती है। तो अगर 2005 नहीं कर सकती तो आपको मिनिमम जो है 13-14 मॉडल गाड़ी लेनी पड़ेगी। अगर आप 2013-14 मॉडल गाड़ी लेते हैं तो आप कम से कम 5-6-7 साल जो है अपनी गाड़ी कंटिन्यूसली सऊदी के लिए आराम से चला सकते हैं। अब काम का ऐसा रहता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी कम मिल जाते हैं। इस वक्त थोड़ी कंडीशन जो है रेट की कम चल रही है। और जैसे मान लो कोई 1-2 गाड़ियों के ओनर हैं, उनको जो है रेट अभी सऊदी के लिए बहुत कम मिल रहा है। रेट उनको उन लोगों को प्रॉपर मिल रहा है जिनके पास में डायरेक्ट सऊदी का अपना खुद का काम है। मोस्टली लोगों के पास खुद का काम नहीं होता है, सिर्फ इसी तरीके से दूसरों के साथ मिलके ही काम करते हैं, और इस वक्त रेट जो है काफ़ी कम मिल रहे हैं। चलिए, ये तो चलता रहता है रेट ऊपर नीचे। अच्छा जी, ये तो होगी नॉर्मल जानकारी कि आपको जो है किस हिसाब से क्या सोच के मतलब कितना मॉडल गाड़ी लेनी है। और इसमें एक ये भी चीज़ है, आजकल जो लोग हैं वो मान और रेनॉल्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सस्ती भी होती हैं और ऊंचा मॉडल भी अगर आप लेंगे तो कोई 70-80 हज़ार के समथिंग आपको गाड़ी जो है यहाँ पे पड़ जाएगी। यहीं पर अगर वॉल्वो के लिए आप 13-14 मॉडल के ले जाएंगे तो वो 100 के प्लस पड़ेगी। तो इसलिए लोग जो है इन गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। बाकी ये है कि वॉल्वो गाड़ी थोड़ी एक तरह से हम ड्राइवर लोग ये मानते हैं, मैकेनिक लोग भी, कि ये जो है थोड़ा धक्का भी झेल जाती है, जबकि रेनॉल्ट मान वगैरह ये जो गाड़ियाँ हैं ये इतना धक्का नहीं झेल पाती हैं, इसलिए इनको जो है बड़े हिसाब से चलाना पड़ता है। हालांकि जो लोग चला रहे हैं, हमारे साथ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गाड़ियाँ लेके अपना काम शुरू किया है, तो वो हालांकि कोई ऐसी कमी वाली बात इन गाड़ियों में अभी तक नहीं बता रहे हैं। तो इसके लिए आप ये है कि आप वो गाड़ियों से भी काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद में बात करते हैं गाड़ी लेने का प्रोसीजर क्या है। तो गाड़ी लेने का प्रोसीजर में जो सबसे फर्स्ट जो आता है वो ये आता है कि आपने सबसे पहले एक ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करनी है कि मैंने इस ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ी जो है वो डालनी है, या इस ट्रांसपोर्ट से मैंने नंबर प्लेट लेनी है। क्योंकि डायरेक्ट आप ये कार के जैसा नहीं होता कि आप अपने नाम पे गाड़ी ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट है, आप ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ी जो है वो पास करवा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के नाम पे ही गाड़ी आएगी। बस सिर्फ ये है कि आपने ट्रांसपोर्ट का थोड़ा जो है बैकग्राउंड चेक करना है कि क्या ये लोग जो, क्योंकि सभी ट्रांसपोर्ट में नंबर प्लेट वाले लोग रहते हैं जिनकी अपनी 1-2 गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने उस ट्रांसपोर्ट से नंबर प्लेट ली होती है। तो आप थोड़ा वो चेक कर लीजिए कि ट्रांसपोर्ट सही है, क्योंकि कल को अगर आपको वहाँ से गाड़ी अपनी ट्रांसफ़र भी किसी दूसरी ट्रांसपोर्ट में करनी है तो उसमें कोई दिक्कत तो वो नहीं करते हैं। ये चीज़ें कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि कई कंडीशन में लोग जो है दिक्कतें कर देते हैं। सही है ना। वो भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं लोकल काम कर रहा हूँ और मेरी दुबई की नंबर प्लेट है,
मैंने दुबई की एक ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ी पास करवाई हुई है। कल को अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे शारजाह में या अजमान में मुझे ज़्यादा काम मिल रहा है और शारजाह अजमान में ऑफलोडिंग की कोई दिक्कत नहीं, लोडिंग के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है जिसके पैसे लगते हैं। अगर मेरे पास अजमान में या शारजाह में ज़्यादा काम है और मैं कल को चाहता हूँ अपनी गाड़ी को दुबई की ट्रांसपोर्ट से निकाल के अजमान या शारजाह की ट्रांसपोर्ट में लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या होगा कि मैं वहाँ से एक पेपर लेके जो ट्रांसपोर्ट में यहाँ वाली में मैं अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा के और मेरी नंबर प्लेट जो है फिर दुबई की नंबर प्लेट से शारजाह की या अजमान की नंबर प्लेट हो जाएगी, जिससे फिर मुझे यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें चेक करनी है कि आप अगर कल को ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहें गाड़ी के बाद में, काम करने के बाद में, तो उसमें कोई दिक्कत वो लोग ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। हालांकि जो अच्छी ट्रांसपोर्ट हैं उनमें ऐसी कोई दिक्कत वैसे आती भी नहीं है, क्योंकि बाई लॉ जो है गाड़ी वो ट्रांसपोर्ट की ही होती है। सिर्फ एक ये होता है, विश्वास होता है, आपको पता होता है कि मेरी गाड़ी है और ट्रांसपोर्ट को पता होता है कि ये बंदे की गाड़ी है, इसने इसके पैसे जो है वो पे किए। अभी उसके बाद में आते हैं इंस्टॉलमेंट का सिस्टम पे आप गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं। जब भी आपने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर ली, नंबर 1 सारा कुछ आपने चेक कर लिया सब कुछ, उसके बाद में नंबर 2 में ये है आपने ट्रांसपोर्ट में बात करनी है कि जी मैंने ऐसे अपनी जो है गाड़ी एक बाय करनी है और इंस्टॉलमेंट में मैंने अपनी गाड़ी लेनी है। तो उसमें क्या होता है, वो लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है आप गाड़ी ले लीजिए, और फिर कुछ चीज़ें उसमें ये होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने वीज़ा लगवाना है, वीज़ा आपका अपना है तो वीज़े के पैसे भी आपको देने हैं, ठीक है जी। नंबर प्लेट का भी पर ईयर जो चार्ज होता है वो आपको बताएंगे कि भाई हम नंबर प्लेट का चार्ज 3000 लेते हैं एक साल का, या 3500 लेते हैं, या 4000 लेते हैं। वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट का अपना अपना हिसाब होता है। और उसमें जो है फिर आपने क्या करना है, मान लीजिए आप गाड़ी लेने के लिए किसी बकाले में चले गए जहाँ पे बहुत सारी ट्रक खड़े हुए हैं, आपने वहाँ जाके गाड़ी सेलेक्ट कर ली जिसकी कीमत 80,000 है या 90,000 है, और गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद में आपने कहा कि जी मुझे ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। आपके पास अभी मान लीजिए आपने कोई 80,000 की गाड़ी ले ली, आपके पास में डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 40, तो आपने 40,000 डाउन पेमेंट कर ली। अभी रिमेनिंग 40,000 जो रहता है उसका जो है एक चेक देना पड़ेगा। वो चेक आप नहीं देंगे, वो चेक ट्रांसपोर्ट देगी जिसमें आपने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट ली है, जिसमें आपने अपनी गाड़ी के जो है पास कराना है, वो ट्रांसपोर्ट वो चेक देगी उतने रिमेनिंग पैसे का। और फिर जहाँ से आप गाड़ी लेंगे वो आपको एक बना के दे देंगे कि भाई पर मंथ आपने 4,000 या 5,000 जो है हमें देना है। तो उस तरीके से फिर जो है वो गाड़ी आपको जो है मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट का चेक लग जाता है। आपको हर महीने जो है बराबर टाइम टू टाइम वो पैसे जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हैं। आप उसमें जो है डिले वगैरह जो नहीं कर सकते, डिले करेंगे तो उसका लेट चार्ज पड़ता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली, अभी यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोकल में काम करें तो लोकल में मोस्टली काम जो है वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट जैसे मान लीजिए कोई 30 दिन का क्रेडिट कोई कंपनी करती है, कोई 60 दिन का करती है, कोई 90 दिन का करती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि अभी मैंने गाड़ी ली है, गाड़ी लेने के बाद में जो है गाड़ी का काम भी करवाना पड़ता है। जैसे 6 तो टायर ही हो गया अगर आपने 4 व्हील गाड़ी ली है, उसके बाद में जो यूए के रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मॉडिफाई उसमें करनी पड़ती हैं वो आपको करवानी पड़ती हैं, वो भी सारा खर्चा चलिए होता है जैसे भी है। तो उसके बाद में ये भी है कि आपने जो है गाड़ी लेके काम शुरू कर दिया, अगर आप लोकल में तो 3 महीने का आप सोच के चलिए कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी आप किसी भी कंपनी में अगर आप लग के काम कर रहे हैं, वो कंपनी के ऊपर है कि वो कितने टाइम का क्रेडिट वर्क आपसे करवा रही है। क्रेडिट वर्क होने के बाद में आपको पैसा आना शुरू होगा, तो इसलिए अपना इतना बैकअप भी रखिए, 3 महीने का कम से कम रख के चलिए कि अगर 3 महीने आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है तो आप इंस्टॉलमेंट अपनी जेब से दे रहे हो। और उसके साथ में ही एक ये भी चीज़ है कि खाली इंस्टॉलमेंट ही नहीं, आपने अपना रूम का किराया भी देना है, आपने अपना खाने पर भी मतलब खर्चा करना है। और उसके साथ में अगर गाड़ी चल रही है, क्योंकि काम आप कर रहे हो, गाड़ी भी चल रही है, तो गाड़ी चलेगी तो तेल भी ज़रूर खाएगी, तो तेल का भी आपको पैसा अपनी जेब से ही वो 3-4 महीने शुरुआती पे करने ही पड़ते हैं। उसके बाद में जो है लोकल में आपको जो है फिर धीरे धीरे जो है, जैसे मान ले 3 महीने हो गए, 4था महीना शुरू हुआ, तो पहले महीने का जो आपने काम किया उसका आपको चेक जो है वो मिल जाएगा। चेक भी मोस्टली जो है वो ट्रांसपोर्ट के नाम पे ही मिलता है, ट्रांसपोर्ट का ही आपको बिल देना पड़ता है। वो फिर ट्रांसपोर्ट के नाम पे चेक इशू करते हैं, वो चेक आप अपने ट्रांसपोर्ट में देते हो, ट्रांसपोर्ट वाले उस चेक को जो है कैश करके और वो पैसे आपको फिर मिलते हैं। सही है जी। यहाँ तक मुझे लगता है सब जो भी भाई हैं उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ तक कैसे प्रोसीजर काम करता है। अच्छा जी, ऐसे धीरे धीरे काम चल जाता है। और अगर सऊदी की बात करें तो सऊदी का काम टोटल कैश होता है,
अगर आप बॉर्डर की तरफ चलते हैं तो वो सारा काम कैश होता है। लेकिन ये है कि अभी थोड़े रेट डाउन है, लेकिन अगर काम ऐसे बढ़ भी जाता है, जब काफ़ी अच्छे भी पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर कई लोग जो यहाँ पे लोकल में काम कर रहे हैं वो लोकल छोड़ के सऊदी की तरफ जाना भी शुरू कर देते हैं जब अच्छे पैसे बनते हैं। और अगर अब इससे आगे की हम बात करें तो जैसे गाड़ी आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो ये भी है कि गाड़ी जो है नॉर्मल से जो है आपको 10 से 15 हज़ार रुपये महंगी जो है वो मिलेगी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि आप इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं, आप पैसा धीरे धीरे दे रहे हैं, तो एक हिसाब से वो पहले ही एक्स्ट्रा पैसे जो है वो आपसे मांग लेते हैं गाड़ी के। अगर आप कैश में लेंगे तो जितनी आपने इंस्टॉलमेंट में कोई गाड़ी ली है, कैश में अगर लेंगे तो कैश में 10 से 15 हज़ार रुपये आपको गाड़ी सस्ती मिल जाती है। लेकिन ये होता है कि अब अगर काम शुरू करना है तो इतने पैसे आदमी एक साथ में जो है वो नहीं कर पाता है। अगर जो कोई कर लेता है तो उसके लिए अच्छी भी बात है, जिसके पास बैंक बैलेंस इतना है कि अपना पैसा लगा के एकदम पूरा ही काम अपने से शुरू कर दे। अब ये तो हो गया जी गाड़ी का। अब गाड़ी से अकेली से ट्रक से काम नहीं चलेगा, अब एक ट्रेलर भी चाहिए। अगर आपने ट्रेलर चलाना है या पीछे बॉक्स डालना है या लोकल में आपने कंटेनर काम करना है, जो भी है, कंटेनर अगर चलाना है तो आप फिर फ्लेक्सी टाइप भी बनवा सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें आपको ये देखना है, अगर मान लीजिए आप ट्रेलर लेना चाहते हैं तो ट्रेलर जो है नया कोई 50 हज़ार के समथिंग आपको मिलता है, पुराना जो है कोई 30 से 32 हज़ार रुपये का आपको मिलता है। ठीक है जी, नया लेते हैं तो उसका भी आपको पासिंग वासिंग करवाना पड़ेगा, चेचिस से स्टैम्प होगा, सब कुछ होगा, उसका भी खर्चा रहता है। पुराना अगर आप लेते हैं तो वो भी सही है, लेकिन इन दो लोकल में और सऊदी में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सऊदी के लिए ट्राला लेना है तो कोशिश कीजिए 3XL, इस 3XL ट्रेलर लीजिए, थोड़ा लाइट वेट में, क्योंकि वहाँ पे अगर आप चलेंगे तो वहाँ पे वेट लिमिट भी है। अगर 3XL है तो टोटल वेट जो है 45 टन तक जो है वो पास है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लाइट ट्रेलर लीजिए, जिससे मटेरियल भी जो है अच्छे से आराम से आ जाए और आपको बॉर्डर में भी ऐसे वेट की कोई दिक्कत ना हो। लोकल में आप हैवी ट्रेलर भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेलर में जो है ये चीज़, दोनों में एक चीज़ चेक कीजिए, पुराना ले रहे हैं या नया ले रहे हैं। ट्रेलर को थोड़ा चला के देखिए, रोड में अच्छे से ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है, ट्रेलर जो है वो साइड से किनारी से टायर खाते हैं। ठीक है जी, आपने ट्रेलर ले लिया लेकिन वो ट्रेलर जो है थोड़ा टायरों की किनारी खा रहा है। अगर किनारा खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टायर 1 से 1.5 साल चलेगा वो 6 महीने में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक साइड पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, कई ट्रेलर ऐसे आ जाते हैं वो साइड से ही टायर खाते रहते हैं। कई ट्रेलर ऐसे आ जाते हैं वो रोड में चलते हैं वो जंप करते हैं, तो वो भी आपको चेक करना है कि ये जंप वाला ट्रेलर तो नहीं है, जंप तो नहीं कर रहा है रास्ते में। ठीक है जी, और ये चीज़ें जो हैं कुछ चेक करने वाली होती हैं। एक चीज़ ये भी होती है कि आप उसकी लाइनमेंट चेक कीजिए। कई ट्रेलर ऐसे होते हैं जिनकी लाइनमेंट ठीक हो जाती है, आप किसी जो है मैकेनिक के पास में लेके जाइए, वो ठीक कर देते हैं। लेकिन कई ट्रेलर ऐसे होते हैं उनकी लाइनमेंट मतलब सीधी हो ही नहीं पाती है, वो उनमें वैसा ऐसा ही एक फॉल्ट होता है। ठीक है जी, वो भी चीज़ आपको चेक करनी उसमें होती है कि कई बार आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ऐसे सीधी, वैसे सीधी है लेकिन ट्रेलर पीछे से ऐसे टेढ़ा चल रहा है, इस तरफ या इस तरफ, तो वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो दिक्कत पक्की होती है गाड़ी ट्रेलरों में। तो ट्रेलर आप जब भी लें देख के लें, अच्छा लें। ठीक है जी, अगर आपके पास में पैसा है तो कैश में लें, नहीं है तो जैसे ये इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी फिर वही सेम प्रोसीजर है कि आपको जो अपने ट्रांसपोर्ट वाले से बात करनी पड़ेगी कि मैं ट्रेलर लेना चाहता हूँ। उसमें भी आपको अगर नया ले रहे हैं तो कुछ डाउन पेमेंट भी देनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें नए में भी चेक करनी पड़ती हैं, टायर टेढ़ा किनारी तो नहीं खा रहा है, जंप तो नहीं कर रहा है, ये नए में भी चेक करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप पुराना ले रहे हैं फिर ही चेक करनी पड़ेंगी। और इसमें फिर ये है कि आप जब डाउन पेमेंट करेंगे तो इसकी भी एक इंस्टॉलमेंट हो जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेंट में लूँ तो रेंट में लेने के वक्त भी थोड़ा यही चीज़ चेकिंग करनी है कि ट्रेलर अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। और ट्रेलर का जो है रेंट कोई 1000 से लेके 1200 रुपये तक पर मंथ का भी चल रहा है यहाँ पे, तो आप अच्छा ट्रेलर लेके रेंट में लेके भी अपना काम कर सकते हैं। अब सारी बात यही है कि अगर आपके पास काम है, काम अच्छा है और अच्छा आपको पैसा मिल रहा है तो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट में भी।
लेकिन अगर आपके पास काम कम है, काम है ही नहीं, आप सिर्फ पूरा रिस्क पे काम कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि आपको अगर मान लो आपने 1-2 इंस्टॉलमेंट शुरुआती मिस कर दी, तो फिर उस कंडीशन में आपका जो पहले पैसा आपने जो डाउन पेमेंट दी है वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा तो भाइयों, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर की है, और अगर कोई बात रह गई है तो आप वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जैसा मैंने पहले कहा कि सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई की सपोर्ट कीजिए। ठीक है तो भाइयों, मुझे लगता है मैंने जितनी जानकारी मुझे थी आपके साथ में शेयर कर दी है। अच्छा तो भाइयों, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को।